गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है 21 ऑफ दिसंबर से हमारे PT2 एग्ज़ाम है और इंग्लिश का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है, यानी 24 ऑफ दिसंबर को इंग्लिश का एग्ज़ाम है और हमारे एग्ज़ाम्स में बीच में गैप नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आने वाला है और इसके अलावा जो लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर पढ़ा था, सेंटेंस पढ़े थे, वो भी एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? सेंटेंस के बारे में। जो एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो प्रॉपर सेंस बनाता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने सेंटेंस के काइंड भी पढ़े थे। देयर आर 4 काइंड ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड इज इम्परेटिव और फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हमें एक बात ये याद रखनी है, हमेशा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है और इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप होता है और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हमेशा कोई भी सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। अगर कोई सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट है दैट मीन्स इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, अ कंप्लीट सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। और सेंटेंस के टाइप याद रखने हैं। 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। और एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, कोई एक सेंटेंस दिया और उसके बाद पूछा ये किस टाइप का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, बी प्ले क्रिकेट, तो ये एक सेंटेंस दिया, इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि ये आप बताओ ये कौन सा टाइप है, कौन सा काइंड है इस सेंटेंस का। ऑप्शंस हो सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमें पता है ये सीधा सीधा डिक्लेयर कर रहा है, बी प्ले क्रिकेट स्टेट कर रहा है कुछ और इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देकर पूछ सकते हैं ये कौन सा टाइप है, कौन सा काइंड है सेंटेंस का। तो इसमें हमेशा याद रखना है हमें, अगर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ऑब्वियसली वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अगर एंड में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस हम कंफ्यूज कहाँ होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में। दोनों, क्योंकि दोनों के एंड में हमेशा फुल स्टॉप होता है। तो इसमें हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें या तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा या कोई डिजायर अपनी बता रहा होगा, इस टाइप के होंगे। जैसे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। तो इस टाइप के सेंटेंस या तो कुछ बता रहे होते हैं या कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर किसी टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। और बाकी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो सिंपल सा होता है, बस एक चीज डिक्लेयर करता है या स्टेट करता है। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को अच्छे से समझना है और याद रखना है सेंटेंस के बारे में। तो अब हम हमारे चैप्टर्स को रिवाइज। 6 द थ्रोन ऑफ जस्टिस। तो इसमें हमने पढ़ा है गरुदास होते हैं। कितने होते हैं वो टोटल? 24 होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। देयर आर 24 गरुदास। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो हमने ये स्टोरी पढ़ रखी है, हमें इसको रिवाइज करना है और इसके MCQs देखना है। तो हम इसके अब MCQs देखेंगे। फर्स्ट इज द लार्ज माउंड विच लुक लाइक अ किंग्स जजमेंट सीट let the boys invent to a new game of। options हैं, option A sitting on the mound, option B having trials, option C acting like a minister and option D acting like a master। तो ट्रायल्स का गेम खेलने लगे थे, कोई एक किंग बन गया था और बाकी के अपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स थे वो लेकर आ रहे थे। इसके बाद सेकंड है इट वॉज वेरी स्ट्रेंज that as soon as someone sat on the mound he, options है act like a king, become serious and stern just like king and act like a clever man। तो हमने पढ़ा जो भी उस पे बैठता था वो बहुत सीरियस हो जाता था और किंग की तरह रिएक्ट करने लगता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, become serious and stern just like king। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है as the king was about to sit on the throne the Garudas asked the king whether he had, option है
ऑप्शन ए हैड एवर बीन अनजस्ट और क्रूल, ऑप्शन बी वुड प्रे एंड कीप फास्ट फॉर 3 days, ऑप्शन सी वुड लुक आफ्टर हिज किंगडम, इसके बाद ऑप्शन डी है वुड कीप हिज बर्ड। तो इसमें इसका क्या था, गरुदास क्या पूछते थे, कभी तुम अनजस्ट हुए, क्रूल हुए या तुमने किसी के साथ बुरा किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये सारे हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद हम चैप्टर 7 को रिवाइज करेंगे, बुक्स। ये एक बहुत अच्छी पोम है जो हमने पढ़ी है और हमें इसके पोइट का नाम याद रखना है, एलिनोर फार्जियन। कौन है एलिनोर फार्जियन? ELEANORFARJEON, फार्जियन। तो ये हमें इनके पोइट का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है और इस पोम में हमें इस पोम को भी लर्न करना है, क्योंकि तो हो सकता है पोम का कुछ पोर्शन दें और उसमें कुछ लाइन उसकी कट कर दी और आपको वो लाइन बतानी हो कि इसमें कौन सी लाइन आएगी। जैसे ये लास्ट लाइन है, इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक होल्ड ऑल थिंग्स फॉर, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो, फिर आपको बताना हो, नीचे ऑप्शंस हो इसमें क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आएगा फॉर देयर लवर्स, तो आप उस ऑप्शन पर जल्दी से टिक कर पाएं। इसमें MCQs नहीं है इस चैप्टर में, पर इस चैप्टर में से भी MCQs आएंगे, जैसे व्हाट आर कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ वंडर्स। तो इसमें ऑप्शन होंगे नीचे बुक्स, गेम्स, इस टाइप से इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमें बस आंसर पता होना चाहिए कि बुक्स, तो बस हमें सीधा बुक्स पर क्लिक कर देना है, बुक्स पर टिक करना है। इसके बाद जैसे विच प्लेस इज रिफर्ड टू एज ओवर देयर, प्लेस था वर्ल्ड ऑफ बुक। बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं, बुक होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर, ऑप्शंस हो सकते हैं लवर, हेटर्स, तो हमें पता होना चाहिए लवर्स। तो इस तरह से हमें इस पोम के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इसके सारे MCQs अच्छे से कर सकें। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। तो ये स्टोरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, हमें पता है इस स्टोरी के बारे में। इसमें क्या होता है, एक पिक्चर आती है जो कि अंकल पोजर को हैंग करनी होती है और वो उस सिर्फ एक पिक्चर को हैंग करने में कितनी अफरा तफरी मचा देते हैं और पूरे घर को किस तरह परेशान कर लेते हैं, ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा था। तो अब हम इसके MCQs रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाई डिड अंकल पोजर नीड अ किचन स्टूल। अंकल पोजर को किचन स्टूल क्यों चाहिए था? ऑप्शन है टू क्लाइंब अप, B टू सिट डाउन, C टू कीप थिंग्स ऑन इट और D टू पेंट। तो उन्हें क्यों चाहिए था? उन्हें चढ़ने के लिए चाहिए था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A टू क्लाइंब अप। के बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अंकल पोजर आस्क टिम टू बोरो फ्रॉम मिस्टर गॉगल्स। मिस्टर गॉगल्स के यहाँ से क्या लाने को कहा था? क्या पढ़ा था हमने स्टोरी में? स्पिरिट लेवल लाने को कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अंकल पोजर कुड नॉट फाइंड हिज कोट बिकॉज, ऑप्शंस हैं इट वॉज इन द कपबोर्ड, ऑप्शन बी इट वॉज ऑन द नेल, ऑप्शन सी ही वॉज वेयरिंग इट एंड ऑप्शन डी ही वॉज सिटिंग ऑन इट। तो हमने क्या पढ़ा था, वो उस पर बैठे हुए थे इसलिए उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ही वॉज सिटिंग ऑन इट। इसके बाद क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट केम फ्रॉम द फ्रेम मेकर वन डे। एक दिन फ्रेम मेकर के यहाँ से क्या आया? तो हमने स्टोरी में पढ़ा है पिक्चर आई, तो हम पिक्चर पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पीपल वर देयर टू हेल्प अंकल पोजर। अंकल पोजर की कितने लोग मदद कर रहे थे? तो हमने पढ़ा था 6 लोग मदद कर रहे थे और हमें उन 6 के हमने नाम भी पढ़े हैं। इसके बाद ऐसे कोई सेंटेंस देकर भी पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ये किसने कहा, ये भी पूछ सकते हैं। ऑप्शंस हो सकते हैं आंट मारिया, अंकल पोजर, टिम, टॉम। तो हमें पता है ये किसने कहा, ये अंकल पोजर ने कहा। ये भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस, हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो हमें पता है कि कौन सा सेंटेंस किसने कहा था। जैसे वाई वॉज द गर्ल सेंड आउट, गर्ल उस लड़की को बाहर क्यों भेजा था? तो उसे नेल्स लेने के लिए भेजा था। तो ये सारी चीज़ें हमें बस याद होना चाहिए, एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकती हैं। तो अब 21 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आप लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम EVS का है, तो आप उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो और इंग्लिश को भी
अच्छे से लर्न करते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन फील फ्री फॉर कॉल मी, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे से पेपर देना, एंड आई नो आप बहुत अच्छे से पेपर देंगे। तो ऑल द बेस्ट।